सबके लिए हो मंगलमय नव वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं मेष राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। और ये नया साल सबके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, नई प्रगति के रास्ते तय करने के लिए हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छे और स्वर्णिम अवसर इस पूरे वर्ष पर्यंत लेकर आएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी मंगल की। चूंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, बहुत डेयरिंग है और मंगल हर रिस्की काम करने के लिए उद्यत रहते हैं। कोई भी काम जो आसानी से सिंपल कोई भी आम व्यक्ति नहीं कर पाता है, मंगल जिनका स्वामी होता है वो व्यक्ति उस काम को कर गुजरते हैं। अब वर्ष पर्यंत मंगल आपके वृषभ राशि से लेकर धनु राशि तक गोचर भ्रमण करेंगे और मंगल 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, यानी आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। मंगल का सुख स्थान में नीच का होकर बैठना थोड़ा सा इस समय आपके अग्रेशन गुस्से को बढ़ा सकता है। थोड़ा सा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि आपकी पावर अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। मंगल चूंकि नीच के हैं तो इस समय आपको यात्रा करते समय भी सावधानी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना है, रक्त विकार आपको हो सकते हैं। इसके प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान भी रहना है। इस समय कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मंगल 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो जाएंगे और चूंकि मंगल अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, इस समय आपके गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। गुप्त शत्रु आपके इस समय समाप्त हो जाएंगे। जीवन के प्रत्येक पथ पर आप विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। अपने काम को बहुत सिस्टमैटिक और बहुत ढंग से आप पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अधिक और अच्छे होंगे। इस समय उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं वर्ष के प्रारंभ की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करूं राहु की, तो राहु और चंद्र का ग्रहण योग वर्ष के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। मंगल जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे अपने से एक घर आगे जाकर विराजमान होंगे। तो मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा आपके लिए। आप सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आपका वर्चस्व और प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि में बन रहा है और नवम भाव में ये योग बन रहा है। भाग्य स्थान में ये योग आपके लिए बहुत अधिक भाग्यवर्धक रहेगा। वहीं शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में वक्री होकर वर्ष के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र के साथ में इनकी युति भी 1 तारीख को देखने को मिलेगी। गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं और केतु आपके सप्तम भाव में तुला राशि में सम जो उनकी राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। तो ये वर्ष के प्रारंभ की कुंडली है। अब वर्ष की शुरुआत में ही एक सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शनि का राशि परिवर्तन, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर शनि, गुरु और राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रह बहुत लंबे समय तक एक स्थान में विराजमान रहते हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं। शनि की धीमी गति होती है, इसीलिए वो करीबन 2.5 वर्ष तक एक स्थान में विराजमान रहते हैं। अब वर्ष के प्रारंभ में तो शनि मकर राशि में वक्री होकर विराजमान थे, पर 17 जनवरी को शनि
राशि परिवर्तन करते हुए मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है और वहां जाकर शनि आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। अब 17 जनवरी वर्ष 2023 को कुंभ में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च वर्ष 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। अब मेष राशि वालों को न तो शनि की साढ़े साती है, न शनि की ढैया है। तो वैसे भी देखिए, शनि की अगर साढ़े साती या ढैया हो तो थोड़े से रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। कुछ कठिनाइयां भी हमारे कर्म पथ पर आती है, हमारे जीवन में हम कई समस्याओं का सामना करते हैं। परंतु मेष राशि वाले तो वैसे ही रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उनकी राशि में ना तो उनको ढैया है, न ही साढ़े साती की स्थिति है। अब शनि जब कुंभ राशि में जाकर बैठेंगे तो वे अपनी तृतीय दृष्टि से आपके लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, यानी लग्न को देखेंगे। उसके बाद में इनकी शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। शनि की ये जो दृष्टियां होती है, आप सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है और शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो लाभ की स्थितियों को शनि वर्ष पर्यंत आपके बनाए रखेंगे, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी। इस समय आप कोई आकस्मिक कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया और जल्दी से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी आपको बहुत अच्छे और सफलतादायक परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा सोच समझकर अगर सिस्टमैटिक ढंग से आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी के भाव पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको अपने अग्रेशन, गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं। आपके राशि स्वामी भी मंगल है, तो मंगल और शनि का संयुक्त प्रभाव आपको और ज्यादा डेयरिंग, थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकता है। इसीलिए इस समय आपको शांति से और धैर्य से अपने मुद्दों को सुलझाना है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की, क्रोध और आवेश में कोई भी काम किया तो निश्चित रूप से बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि चूंकि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए मेष राशि वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। जितना ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, उतनी ही ईमानदारी से आपको उसके परिणाम भी प्राप्त होंगे। इसीलिए इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन आप बनाए रखें। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस समय हो सकता है, आपका मन भ्रमित हो सकता है, दूसरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा। इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप पढ़ाई में मेहनत करके अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो उनको भी इस साल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान प्राप्ति होगी, पर शनि की चूंकि सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए मिसकैरेज के चांसेस रह सकते हैं। लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब ये अष्टम स्थान का कारक ग्रह ही शनि है और शनि अपने ही स्थान पर दृष्टिपात कर रहा है, तो अष्टम भाव को ठीक करेगा। वैसे भी देखिए 6th, 8th और 12th हाउस अच्छे नहीं माने जाते, और अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही है तो इवन उन स्थानों को वो थोड़ा ठीक ही करते हैं। तो डेली रूटीन की लाइफ आपकी इस समय ठीक होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कोई अटका हुआ पैसा अगर आपका है तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी और बहुत मैनेजेबल तरीके से आप अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक आप सफलता भी हासिल करेंगे। अब आते हैं 21 अप्रैल पर, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। गुरु आपके भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में वर्ष के प्रारंभ में वे स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। 21 अप्रैल तक गुरु आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं। तो 21 अप्रैल तक की जो सिचुएशन है उसमें आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर विदेशी कंपनियों के साथ में मिलकर आप कोई काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बनेंगे। सामाजिक मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। गुरु आध्यात्म के देवता माने गए हैं,
तो आध्यात्मिक कार्यों पर इस समय आपका खर्च होता हुआ दिखाई देगा। फिर जब 21 अप्रैल से पहले गुरु आपके 12th हाउस में बैठेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेगी। यानी इससे पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन का कार्य करना चाह रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा, नए घर का सपना आपका पूरा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस समय इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके रोगों में फायदा आपको दिलवाएगी, और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके रोजमर्रा की रूटीन लाइफ को बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। 21 अप्रैल को जब गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे, गुरु आपकी राशि में आकर बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे, परंतु इस समय राहु ऑलरेडी आपकी राशि में बैठे हैं और गुरु राहु के साथ में आकर बैठेंगे। हालांकि गुरु अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, भाग्येश अपने से पंचम जाकर बैठेंगे, तो गुरु का अपने से पंचम, भाग्येश का अपने से पंचम जाकर बैठना और 12th हाउस के लॉर्ड का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा। पर चूंकि राहु के साथ में युति कर रहे हैं तो गुरु राहु का चांडाल योग भी आपको इस साल देखने को मिलेगा, और ये योग आपका 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगा। जब तक राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक ये योग आपको देखने को मिलेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि भी इस योग पर पड़ेगी, आपके लग्न पर पड़ेगी, गुरु पर पड़ेगी और राहु पर पड़ेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको मिक्स रिजल्ट देने वाला है। हालांकि गुरु जब भी केंद्र में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लग्न में गुरु के रिजल्ट और भी अच्छे और बेस्ट मिलते हैं। पर चूंकि राहु के साथ में चांडाल योग बनाया है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए वो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जो आपको गुरु के मिलने चाहिए। तो इस समय आपको कर्म प्रधान बनना है, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करना है, भ्रम की स्थितियों से बाहर निकले, कोई भी कार्य में ना डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको इस समय बनाए रखना है, भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना है। कोई अजनबी आपको आकर कहता है, कोई बड़ा प्रपोजल अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिलता है तो जल्दी से आपको फैसला नहीं लेना है, पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। देखिए, गुरु की दृष्टियां बहुत मंगलकारी होती है, और जब वे आपके लग्न में यानी आपकी राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंगली है, यानी आपकी राशि और लग्न दोनों पर समान रूप से प्रभावशाली है, इसीलिए मैं आपको लग्न भी कभी कभी बोल रही हूँ और राशि भी बोल रही हूँ, तो आप दोनों के हिसाब से इस राशिफल को देख सकते हैं। अब गुरु जब आपकी राशि में आएंगे तो गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो शानदार परिणाम इन तीनों स्थानों के भी आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, परंतु शनि की दृष्टि के साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा प्रयासों में आप तेजी लाएं। तो चूंकि ये देखिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, गुरु की दृष्टि अच्छी, तो ये थोड़ा सा बैलेंस भी कर रही है, तो दिक्कतें बहुत अधिक नहीं आएगी। परंतु हाँ, आपने अगर लापरवाही की, आपने अपना डिस्ट्रैक्शन कहीं और लगाया, आपका ध्यान कहीं दूसरी चीजों की तरफ गया, तो निश्चित रूप से शनि की दृष्टि गुरु की दृष्टि पर हावी हो जाएगी। इसीलिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, यानी पढ़ाई आपका कर्म है, आपको पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ना है। फिर जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि विरोध आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का कभी कभी झेलना पड़ेगा, पर आप फाइनली अपने घर वालों को अपने विवाह के लिए, अपने इस प्रेम के लिए स्वीकृति दिलवा ही देंगे। वहीं इस समय दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए जो भी आपके मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो वर्ष 2023 में आपके विवाह का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तो जो युवक युवतियां अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके विवाह की परिणति हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। इवन इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप दोनों वर्किंग हैं, अच्छा काम साथ में कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के अपने जीवन में आने से आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई देगा।
अब गुरु की दृष्टि अपने ही स्थान पर पड़ रही है, यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। शानदार ये समय आपके लिए रहने वाला है। विदेश यात्रा का सपना है तो आपका पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी कई विदेश यात्राएं आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बहुत बनेगी, मांगलिक कार्य बहुत संपन्न इस साल आपके होते हुए दिखाई देंगे। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। आप धर्म कर्म जैसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उस वजह से आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई विशेष डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा और इस साल आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। अब ये तो हुई गुरु की बात। गुरु राहु का चांडाल योग भी मैंने आपको बताया कि ये 30 अक्टूबर तक बनने वाला है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो जाएंगे, तब ये योग खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको, यानी जो नवंबर और दिसंबर का माह है, उस समय आपको गुरु के बेटर से बेस्ट परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी सबसे बेहतरीन परिणाम आपको उस समय गुरु के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चांडाल योग खत्म हो जाएगा। अब राहु इस समय आपकी राशि में बैठे हैं और ये साल राहु के हिसाब से आपके लिए अच्छा नहीं था। अनायास भय होना, हर काम को करने से पहले एक नर्वसनेस, एक एंग्जाइटी कि पता नहीं मैं वो काम कर पाऊंगा या नहीं, ये काम मुझसे होगा या नहीं, एक डर आपके अंदर जो था, अब वो डर खत्म हो जाएगा। आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, राशि से दूर चले जाएंगे और 12th हाउस में राहु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में वे खर्च करवाएंगे और ऐसे कार्यों में कौन व्यक्ति खर्च नहीं करना चाहता। यात्राएं करवाएंगे, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद मंगलमय होगी, शुभ उद्देश्यों से आपकी यात्राएं संपन्न होगी। तो ये साल का मोटा मोटा मैंने आपको बताया मेष राशि वालों का कि ये वर्ष 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब मैं आपको ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ, ये गोचर की स्थितियों के आधार पर दे रही हूँ। आज की जो चलित कुंडली बनती है उसमें ग्रहों की स्थितियां बदलती है, उसके आधार पर ये राशिफल मेरे द्वारा दिया जा रहा है। पर आप जानना अगर चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर को मिलाकर वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने जन्म कुंडली और गोचर के माध्यम से अपने वर्ष 2023 से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने लकी कलर, लकी स्टोन, लकी डायरेक्शन, व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या नौकरी करें, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं और आप कब स्वस्थ हो जाएंगे, रोगों का नाश आपके जीवन से कैसे हो जाएगा, अगर आपके मन में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हैं तो आप घर बैठे मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब आते हैं कुछ उपायों पर, जो मैंने आपको गोचर की कुंडली के आधार पर वार्षिक राशिफल दिया, उससे संबंधित कुछ उपाय आपको इस साल जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय देखिए, आपके राशि स्वामी है मंगल, तो आपको हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने घर से बाहर निकले और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें उससे पहले जय श्री राम आपको 11 बार बोल के उसके बाद ये पाठ करना है, क्योंकि हनुमान जी जब तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रभु श्री राम का नाम उनसे पहले लिया जाता है, तो ये जरूर करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को रोट चढ़ाए, उसमें गुड़ डालें और वो प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाकर मंदिर में वो प्रसाद बांट लें, थोड़ा प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। इसके अलावा क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, इसीलिए आपको शनि के दान जरूर करने चाहिए। एक काम आप जरूर करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार से शनिवार आपको जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ये काम मंगलवार को भी कर सकें तो बहुत ही अच्छा, इससे शनि की दृष्टियां शांत होगी और शनि के बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। चूंकि गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, इसीलिए गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। सूर्यास्त के पश्चात राहु
के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। और चूंकि राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपके इस साल को और भी अधिक विशेष और सफलतादायक बना सकते हैं। इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नव वर्ष आपके लिए नई ऊर्जा, नई उन्नति के रास्ते लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।